इस वीडियो में हम इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखने वाले हैं। तो पहला रिज़ल्ट है हमारा, जब भी हमें dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस तरह की कुछ फॉर्म दी हो, तो इसका हम डायरेक्ट जो रिज़ल्ट होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं, ये आता कैसे है। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला है मेथड ऑफ डिफरेंस और दूसरा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ डिफरेंस देखने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, या हम एक काम करते हैं जो फंक्शन है उसको लिखते हैं बस। इसके डिनोमिनेटर को देखें यदि, तो यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है, जो हमारे डिनोमिनेटर में दो फंक्शन हैं, यदि हम इनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस क्या होगा इनका, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। तो डिफरेंस इनका 2a है। हम क्या करते हैं, ऊपर 2a से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2a से डिवाइड कर देते हैं। अब भी वो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। अब क्या करते हैं, हम 2a को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिख लेते हैं। तो ये होगा एक्स प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। सिंपल। अब इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल। तो ये होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए डिवाइडेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है। अब हम, ये है हमारा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम होता है ln एक्स माइनस ए माइनस ln एक्स प्लस ए प्लस सी। और यहाँ हम लॉग का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये होगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मोड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ देखते हैं हम पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हमने लास्ट रिज़ल्ट में किया था ऐसे इसी रिज़ल्ट में करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये होगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, डिफरेंस नहीं लेके
हम इनको ऐड करेंगे, तो ये होगा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स a प्लस एक्स। लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो x x कैंसिल होगा और ऊपर बचेगा 2a, तो हमको इसको 2a से हमको इसे डिवाइड भी करना होगा, जब भी तो 1 बनेगा ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं। हमने डिफरेंस क्यों नहीं लिया, चलो डिफरेंस लेके देखते हैं। तो a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a से a कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2x, और 2x क्या है, एक वेरिएबल फंक्शन है। तो हमको वेरिएबल फंक्शन नहीं चाहिए, हमको ऊपर चाहिए कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए हम डिफरेंस नहीं लेके इनका एडिशन करेंगे। तो ये होगा हमारा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स a प्लस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स a प्लस एक्स। a माइनस एक्स कैंसिल, a प्लस एक्स कैंसिल, तो ये होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ये है हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे, तो ये होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2a। 1 डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वो तो सिंपल है, ln a प्लस एक्स। और 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का क्या होगा, वो होगा माइनस ln a माइनस एक्स प्लस c। तो ये होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये होगा हमारा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स मोड प्लस c। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब हम थर्ड रिजल्ट देखते हैं। थर्ड रिजल्ट होता है हमारा इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है, फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ में क्या करते हैं, x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो dx क्या होगा, a tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स को रिप्लेस कर देते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से हम a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, a स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको आइडेंटिटी मालूम है, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो ये होगा हमारा 1 बाई a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 बाई a इंटीग्रेशन से बाहर, ये बचेगा थीटा प्लस c। थीटा को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, थीटा होगा हमारा x डिवाइडेड बाई a tan, ये होगा हमारा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। तो ये होगा हमारा 1 बाई a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो ये हमारा प्रूव हो गया। फोर्थ रिजल्ट होता है हमारा इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, x को a सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dx होगा हमारा a सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा टाइम्स डी थीटा। dx को हम a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स की जगह हम ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर। ये होगा हमारा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये होगा हमारा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा। सिंपल, ए से ए कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, तो हमारा बचेगा सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल होता है हमारा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब हम सेक थीटा का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो ये होगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस टेन थीटा का वैल्यू होगा, टेन थीटा होगा हमारा वन माइनस वन प्लस नहीं सॉरी ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। तो टेन थीटा होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक थीटा हमारा क्या है एक्स डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस वन। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो ये होगा हमारा log x डिवाइडेड बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं। ये होगा अब log ऑफ मोड x डिवाइडेड बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मोड प्लस सी। फर्दर सोल्व करते हैं इसको हम माइनस log ए प्लस सी इस तरह लिख सकते हैं, और c माइनस log ए अनदर कांस्टेंट होगा, इसको हम c1 मान लेते हैं। तो ये होगा हमारा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वन, हैंस प्रूफ। तो ये रिज़ल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। फिफ्थ रिज़ल्ट होता है हमारा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसमें हम x को a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx होगा हमारा a कोस थीटा डी थीटा। तो ये होगा हमारा dx की जगह हम a कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा हमारा a कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाएंगे, सॉरी रूट हटाएंगे तो ये होगा हमारा ए कोस थीटा। ए कोस थीटा कैंसिल, सिंपली बचेगा थीटा प्लस सी। थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, वो होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, हैंस प्रूव। 6 रिजल्ट होता है हमारा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी होता है हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका प्रूफ देखते हैं हम, वो होगा इसमें हम x को a tan थीटा पुट कर देते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा a tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये होगा हमारा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो ये होगा हमारा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखते हैं हम a sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, sec स्क्वायर थीटा होगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये होगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। रूट को हटाएंगे हम, तो ये बचेगा हमारा a sec थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल, एक सेक से एक सेक कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा सेक थीटा डी थीटा। और सेक का इंटीग्रल होता है, ये हमने अभी देखा था, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब हम सेक और टेन का वैल्यू रख देते हैं। टेन का वैल्यू हमारा एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सेक का वैल्यू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट प्लस सी। सेक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो लॉग ऑफ हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं और ए को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये होगा एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। ये एक अनदर कांस्टेंट होगा, तो इसको हम सिंपली C1 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला रिज़ल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू।